हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वीडियोस की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये पार्ट 4 मतलब ये मेरा 4th वीडियो है और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आई होप यू ऑल हैव सीन द प्रीवियस 3 वीडियोस कंप्लीटली। आपने तीनों वीडियोस अगर देखे हैं अच्छे से तो अब ये आपको वीडियो आसानी से समझ में आएगा और थोड़ा हम इसको फास्ट भी करेंगे अपने समझ करने की स्पीड को। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टॉसिंग कॉइन्स को टॉस करने पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, वन टेल, नो हेड, टू हेड्स, हेड और टेल, हेड एंड टेल। तो अगर एक कॉइन को, एक अनबायस्ड कॉइन या एक फेयर कॉइन को एक बार हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक हेड आने की, इसके पार्ट हैं क्वेश्चंस के, या वन टेल आने की। फिर से वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उन सबको आपको लिख लेना है। एलिमेंट्री इवेंट्स, जिसको हम अदर वर्ड्स में पॉसिबल आउटकम्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। यही दो एलिमेंट्री इवेंट हैं, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, और हेड कितनी बार है, एक बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज, अब हम थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड जो फर्स्ट है। अब आप स्टेप्स लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, अगर मैं ये लिख रहा हूं P ऑफ वन हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हेड केवल एक बार है, हेड कितनी बार है, एक ही बार है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 2, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, तो वन टेल कितनी बार है, एक बार है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, 1/2। अगर इसको परसेंटेज में कभी पूछे कभी भी प्रोबेबिलिटी को, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू चेंज ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा और 50% प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेल आएगा। तो हेड आना क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, टेल आना भी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। तो दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वी विल गेट 1। हर एक केस में मैंने बताया था, जैसे आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर आप एक डाइस को वो करते हो, थ्रो करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स या देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6। और तो सभी को अगर हम ऐड कर दें, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम कर दें, तो क्या मिलता है हमको, 1 हर एक एक्सपेरिमेंट में। तो आपका ये जो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम करें तो हमको क्या मिलेगा, 1। लेकिन ये रटना नहीं है, मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है कि कोई भी जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर दो ही एलिमेंट्री इवेंट है, हेड और टेल, तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का सम करोगे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, जो फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूं, या तो हेड आए या टेल आए, तो हेड आए ये भी एक फेवरेबल आउटकम हो गया, टेल भी क्या आ गया, और ये इंग्लिश का और है ना। तो हेड आए वो भी फेवरेबल आउटकम है, टेल आए तो भी। अगर वो आप कोई एक गेम खेलते हो अपने फ्रेंड के साथ, बोलते हो कि अगर हेड आता है तो मैं जीता, या फिर टेल आता है तो भी मैं जीता, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो 100% जीत जाओगे, क्योंकि हेड आएगा तब भी आप जीतोगे, टेल आएगा तब भी, तो दोनों ही फेवरेबल आउटकम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/2 यानी कि 1।
तो आप कहोगे अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 तो ज्यादा हो जाएगा वो तो, लेकिन ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, इट इज ए कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, जो हेड और टेल इवेंट है वो क्या है, कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट हो जाएंगे। इसका अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका हेड भी आएगा और टेल भी, क्योंकि दोनों ही फेवरेबल हो गए यहाँ पर। तो ये कैसी है, आपकी श्योर इवेंट है, आपकी श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल विल बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, हेड भी आए और टेल भी। अब आप एक टॉस करते हो कॉइन, तो आप बोलोगे अपने फ्रेंड से कि तुम तो तभी जीतोगे जब हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि कोई भी जब एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो तो हेड और टेल साथ साथ नहीं आ सकता, तो इसलिए क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ये श्योर इवेंट हो जाएगा। थर्ड की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। नो हेड मतलब हेड नहीं आए, तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें हेड नहीं है, केवल एक है। देखो आप, ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें हेड नहीं है, केवल एक आउटकम है जिसमें हेड नहीं है, यानी कि टेल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, जिसमें टेल नहीं है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, 2/2। श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल दोनों आ जाए एक ही बार में, नॉट पॉसिबल, 0/2 मीन्स 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। पहले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं, अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं हम, या फिर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, मैंने पहले भी बताया ये एक ही बात है। 2 unbiased coins are tossed simultaneously or 1 unbiased coin is tossed twice. We get the same elementary event. We get the same possible outcomes. Find the probability of getting 2 heads, 1 head, 1 tail. ये कई पार्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पॉसिबल आउटकम्स भी वर्ड यूज कर सकते हो। एसोसिएटेड विद टॉसिंग 2 अनबायस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली, जब 2 अनबायस्ड कॉइन को आप साइमल्टेनियसली टॉस करते हो, साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर, या फिर और 1 अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, पहले पे हेड आए दूसरे कॉइन पे टेल आए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, और हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पर टेल। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं ये, क्योंकि एक बार में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 बार में होंगे 2 की पावर 2 4, और ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये 4 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और हर एक एलिमेंट्री इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब सबके चांसेस क्या हैं, इक्वल है। अगर कोई कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी 1/4, और सबकी प्रोबेबिलिटीज को, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, वी गेट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स आप करोगे 4/4, यानी क्या आएगा 1। यही बात मैंने आपको कही कि आप जितनी भी जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, जब उनकी सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपको क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स आ सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो probability of getting 1 1/6, probability of getting 2 1/6, probability of getting 3 1/6, इसी तरह से probability of getting 6 1/6, और सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 6/6 यानी कि 1। अब इस क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं।
पहला ही हमारा जो पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे आपके 1। तो टू हेड्स किस में है, देखो आप, टू हेड्स मीन्स एग्जैक्टली टू हेड्स। तो कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें टू हेड्स हैं? केवल एक आउटकम ऐसा है जिसमें आपके टू हेड्स हैं। तो 1/4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें वन हेड है? तो आप देख सकते हो कि एक हेड इसमें है, एक वन हेड मीन्स एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड हो, है ना। तो वन हेड यहां पर है और वन हेड इसी में भी, तो दो आउटकम ऐसे हैं आपके, या दो एलिमेंट्री इवेंट ऐसी हैं जिसमें वन हेड है। तो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, 2/4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गेटिंग वन टेल, तो एक टेल, तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें वन टेल है? ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें केवल एक टेल है? तो आप देख सकते हैं इसमें एक टेल है और इसमें भी एक ही टेल है। तो कितने आउटकम्स हैं? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, तो 2/4, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड नहीं होगा, तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें कोई भी हेड नहीं है? ये केवल एक ऐसा आउटकम है टीटी, दोनों ही टेल हैं। तो इसका मतलब क्या है, कितने हमारे फेवरेबल आउटकम हुए नो हेड के लिए? 1/4। अब आता है फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा आपका। जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपके पास आपके फ्रिज में 4 चॉकलेट्स रखी हुई हैं और आपकी मदर ने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप 2 खा सकते हो, मतलब 2 से आप ज्यादा नहीं खा सकते। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप 2 खा सकते हो, आप एक चॉकलेट खा सकते हो, या आप एक भी चॉकलेट नहीं खा सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि मैं एक भी नहीं खाऊंगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 1 और 0। तो एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, तो इसमें क्या किस किस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड या जीरो हेड। अगर आता आपका कि अब प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, जो कि आपका आगे, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता कि कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक मींस एक हेड आए या फिर दोनों ही हेड आए। 3 तो हेड हो ही नहीं सकते क्योंकि कॉइन को 2 ही बार उछाला गया है। तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जैसा मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। जैसे अगर सपोज कीजिए आपके पास में 5 चॉकलेट्स हैं और आप कहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी खा सकते हैं? आप 3 खा सकते हैं। तो आप 3 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, एक भी नहीं खा सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा आप 1 खा सकते हो, तो आप 1 खा सकते हो या एक भी नहीं खा सकते हो। कोई कहे कि एटलीस्ट आपको 2 खानी है, तो मतलब कम से कम 2 खानी है, मतलब आप 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 4 खा सकते हो या पांचों भी खा सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या करना है आपको। तो एटमोस्ट में क्या करोगे आप? जितना दिया है वो और उसके बैक जाओगे, पीछे जाओगे, और एटलीस्ट में आगे जाओगे मैक्सिमम तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऐसे कितने थे जिसमें वन हेड था? आपने अभी अभी देखा 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली वन हेड है, तो 2/4। नो हेड जिसमें एक भी हेड नहीं है, नो हेड में होगा आपका 1/4, क्योंकि केवल एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया भी था ये पीछे, आप तो देख रहे हो ना। केवल एक ही आपका आउटकम ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। और वन हेड वाले कितने आउटकम्स थे? 2 आउटकम्स। तो आया भी था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/4। ये 2/4 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, क्योंकि 2 आउटकम ऐसे हैं आपके जिसमें एक हेड है। तो यही यहां पर होना है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज
2/4, sorry, probability of one head is 2/4 and probability of no head is 1/4. So you will get 3/4 probability of at most one head. अगर बोलता कि probability of at most two heads, तो हम क्या ले लेते? Probability of two heads plus probability of one head plus probability of no head. Sixth part, at least one head, probability of getting at least one head, कम से कम एक हेड आएगा. तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या है एक हेड आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, कम से कम एक हेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स. आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स, नो, बिकॉज कॉइन इज टॉस्ड ओनली ट्वाइस और टू कॉइन्स आर टॉस्ड. तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में कितने हो सकते हैं कॉइन्स, तो हेड्स कितने हो सकते हैं? टू हेड्स, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते. तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, फिर से दो पॉसिबल आउटकम्स थे, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? 2/4, और टू हेड्स की क्या थी? 1/4. तो ये आपका आ जाएगा 3/4. आई थिंक अब आपको एटमोस्ट वन हेड या एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. एटमोस्ट में वन हेड है, वन से स्टार्ट करो, मिनिमम तक जाओ, वन के बाद जीरो तक जाए. टू हेड होता, टू हेड प्लस वन हेड प्लस जीरो हेड या नो हेड. एटलीस्ट में जहां से है एटलीस्ट वन हेड था, सॉरी एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे मैक्सिमम तक. मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? टू हेड्स तक. ओके, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, थ्री अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर या साइमल्टेनियसली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, टू हेड्स, वन हेड, एटलीस्ट टू हेड्स. ओके, तो एलिमेंट्री इवेंट्स और पॉसिबल आउटकम्स associated to random experiment of tossing a coin thrice or tossing three coins simultaneously. बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, थ्री कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो या वन कॉइन को थ्राइस करो, एक ही बात है. तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था पहले वीडियोस में अपने में, कि एक कॉइन को जब आप एक बार टॉस करते हो तो आपको पॉसिबल कितने आउटकम्स मिलते हैं? टू, हेड और टेल. दो बार करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 2 मीन्स 4. तीन बार करोगे तो कितने मिलेंगे पॉसिबल आउटकम्स? 2 यानी 8. फिर नेक्स्ट अगर 4 टाइम्स करते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 2 हो सकता है आप सारे ना लिख पाओ, लेकिन आप बता सकते हो. मान लो आप कोई कहे कि 10 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? 2 तो थ्री कॉइन्स को मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कि कैसे आप सैंपल स्पेस बनाओगे. सैंपल स्पेस का मतलब कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से होंगे, उनका कलेक्शन. तो हो सकता है पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार भी हेड आए, या फर्स्ट कॉइन पे भी हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड और थर्ड कॉइन पे भी हेड. आप फिर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल. आपने एक हेड को टेल से रिप्लेस कर दिया. आप इस टेल की पोजीशन को चेंज करते रहिए, आप HTH. फिर ये सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे था, आप सेकंड पे आ गया, आप फर्स्ट पे ले आइए इसको, THH. इससे आपको आसानी होगी. अब एक और हेड को टेल से रिप्लेस कर दीजिए, TTH. अब इस H की पोजीशन को चेंज करते रहिए आप. इसको अभी ये लास्ट में है, अब सेकंड पे ले आइए आप, THT. अब सेकंड से इसको फर्स्ट पे ले आइए, HTT. अब इसको भी यहां से हटा दीजिए और यहां पर T ले आइए, टेल टेल टेल. तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. ठीक है, 8 एलिमेंट्री इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस और टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली. हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी. ऑल दीज आर इक्वली पॉसिबल आउटकम्स एज 3 कॉइन्स आर अनबाइस्ड. तो अगर कोई कहे PHHH, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/8. इसकी PHHT की क्या होगी? 1/8. PHTH की 1/8. और सबको अगर हम ऐड करें तो 8/8 करके 1 ही आएगा. ठीक है, ये बार बार मैं कह चुका हूं, अब कभी आप भूलेंगे नहीं कि सम ऑफ probabilities of all elementary events associated with a random experiment is 1. ओके, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन आपका, probability of all heads. तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? ऑल हेड्स मतलब 3 हेड्स. अगर 3 हेड्स भी दिया होता है ऑल हेड्स, और इससे ज्यादा हेड्स तो आ ही नहीं सकते. तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं?
जिनमें ऑल आर हेड्स। तो ऑल आर हेड्स कितने हैं हमारे? केवल एक आउटकम ऐसा है, एक एलिमेंट्री इवेंट ऐसी है जिसमें सारे हेड हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/8। सेकेंड इज probability of two heads. When we say two heads means exactly two heads. उसमें आप 3 हेड या 1 हेड नहीं ले सकते हो कोई भी, एग्जैक्टली 2 हेड्स भी लिखा होता है कई बार, या 2 हेड्स भी लिखा है, इट मींस एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स किस किस में है आपके? 1, 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज 3/8। probability of getting one head, ऐसी कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिनमें 1 हेड है? एक 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, तो 3 एलिमेंट्री इवेंट्स आर फेवरेबल इवेंट्स, तो 3/8। एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। फोर्थ पार्ट, एट लीस्ट 2 हेड्स। तो मैंने क्या कहा था? एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स प्लस आगे जाएंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, या फिर ऑल हेड्स भी लिख सकते हैं। 3 हेड्स, इससे ज्यादा तो हेड हो ही नहीं सकते। 2 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या था आपका? 3/8, क्योंकि 2 हेड्स 3 पॉसिबल आउटकम्स में था, 3 हेड्स केवल एक में, 1/8, यानी कि 4/8 मीन्स 1/2। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे लगता है आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने बल्कि जो 10th का आपका लेवल है उससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोगों को जो भी वीडियोस हैं वो सारे देखने हैं, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको भी कंप्लीटली देखना है। आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है 15.1 मैं ये आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट करा दूंगा, पूरी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।